आज की वीडियो में बात करेंगे एंजल वन के बारे में। एंजल वन एप्लीकेशन पर आपको क्या चार्जेस लगेगा, 2025 के अंदर आपके क्या चार्जेस होने वाले हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट चार्जेस मैं बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे इनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, आपका एमसी चार्जेस कितना लगेगा और किस तरह से पे करना पड़ेगा। साथ में बात करेंगे आपके ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, ब्रोकरेज चार्जेस आपको क्या पे करना पड़ेगा और कितना लगेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इनके अदर चार्जेस के बारे में। अदर चार्जेस में आपको कौन कौन से चार्जेस देने होते हैं, इनके बारे में आपको कंप्लीट चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप इनकी सारी जानकारी को अच्छी तरह से ले सकें। बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग के बारे में। अकाउंट ओपनिंग और आपका एमसी चार्जेस यहाँ पर फ्री रखा गया है। आपको यहाँ पर एमसी चार्जेस है बिल्कुल जीरो दिखाता है, पर साथ में आपका जो एमसी चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा। वो आपका यहाँ पर डिसाइड करता है बीएसडी अकाउंट और नॉन बीएसडी अकाउंट, इनके अंदर आपका जो एमसी चार्जेस है वो यहाँ पर लगता है। तो आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, वीडियो में लास्ट में आपको ये मिल जाएगा सारी जानकारी। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विटी, डिलीवरी, इंट्राडे, फीचर एंड ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी। इनके अंदर आपको ब्रोकरेज चार्जेस है बिल्कुल जीरो दिखाई देता है, पर ये आपका ब्रोकरेज चार्जेस है जीरो नहीं होता है। ये जो आपका अकाउंट ओपनिंग के पहले 30 दिन होते हैं इनके लिए ही आपका ब्रोकरेज चार्जेस है वो यहाँ पर जीरो रखा गया है। तो चलिए बात करते हैं इक्विटी के बारे में। इक्विटी पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस क्या लगने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे डिलीवरी के अंदर जीरो ब्रोकरेज चार्जेस लगता है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आपका जीरो ब्रोकरेज लगेगा सिर्फ वो आपके 500 रुपये तक की ट्रेडिंग पर ही लगता है। अगर आप यहाँ पर 500 रुपये की ऊपर की ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और पहले 30 दिन होते हैं अकाउंट ओपनिंग के, उसके लिए ही सिर्फ आपको जीरो ब्रोकरेज चार्जेस मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। देखिए अगर 500 रुपये की ऊपर की ट्रेडिंग होती है तो आपको हाई वैल्यू चार्जेस है वो 20 रुपये पे करने पड़ेंगे ऑर्डर के हिसाब से। और लोअर केस आपका जो सबसे कम चार्जेस लगेगा वो आपका 0.1% लगेगा। ये आपके हर ऑर्डर पर लगता है। इसके अंदर आपका प्लस जीएसटी भी मेंशन किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है सिर्फ जीरो ब्रोकरेज लगेगा आपको 500 रुपये की ट्रेडिंग तक। इसके बाद ये आपको टाइम देते हैं 30 दिन का। और सेम आपको ये देखने को मिलेगा इंट्राडे ट्रेडिंग पर भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो ब्रोकरेज 500 रुपये और 30 दिन का टाइम आपको मिलता है। इसके बाद आपको हाई वैल्यू 20 रुपये, लोअर केस में 0.03% लगने वाला है। बात कर लेते हैं फीचर एंड ऑप्शन के बारे में। एफ&ओ पर आपका जो चार्जेस है वो भी आपको सेम दिखाई देता है। जीरो ब्रोकरेज 500 रुपये तक की ट्रेडिंग और 30 दिन का पहला समय मिलता है। इसके बाद आपको हाई वैल्यू चार्जेस लगेगा 20 रुपये, जो कि आपके फीचर्स और ऑप्शन दोनों पर मेंशन किया जाएगा। लोअर केस चार्जेस आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। बात करते हैं करेंसी के बारे में। यहाँ पर आपका जो ब्रोकरेज चार्जेस है कितना लगता है, ये भी आपका यहाँ पर सेम है। जीरो ब्रोकरेज 500 रुपये तक की ट्रेडिंग और 30 दिन का समय मिलेगा शुरुआत का। इसके बाद आपको हर ऑर्डर के लिए 20 रुपये देने होंगे। और करेंसी ऑप्शन के अंदर भी आपको सेम चार्जेस दिखाए गए हैं। यहाँ पर 500 रुपये और 30 दिन का टाइम मिलता है शुरुआत का। इसके बाद हाई वैल्यू 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से पे करने पड़ेंगे करेंसी ऑप्शन के अंदर भी। इसी तरह से आपको कमोडिटी में मिलता है। कमोडिटी में आपको ब्रोकरेज चार्जेस है हाई वैल्यू 20 रुपये और लोअर केस मेंशन नहीं किया जाएगा। अगर आप 500 रुपये तक की कम की ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए जीरो ब्रोकरेज चार्जेस होता है पहले 30 दिन के लिए। और यही आपको कमोडिटी ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगा। और ये जीरो ब्रोकरेज आपका 500 रुपये से कम ट्रेडिंग पर लगता है। चलिए एक नज़र मारते हैं इनके अदर चार्जेस के बारे में। अदर चार्जेस आपका क्या लगेगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया है इन्होंने एमसी चार्जेस आपको बिल्कुल फ्री बताया था। तो यहाँ पर जो आपका एमसी चार्जेस होता है वह पहले साल फ्री होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर आपको कोई भी एमसी चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आपका बीएसडी और नॉन बीएसडी अकाउंट यहाँ पर बनाया गया है। इसके अंदर आपका एमसी चार्जेस मेंशन किया जाता है। सबसे पहले तो हम बीएसडी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट है तो आप नॉन बीएसडी के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं। साथ में अगर आपकी होल्डिंग ज़्यादा होती है तो भी आपका अकाउंट नॉन बीएसडी के अंदर आता है, जिसके अंदर आपको 60 रुपये प्लस जीएसटी के हिसाब से क्वार्टरली आपको पे करना पड़ेगा। बीएसडी के बारे में बात करें, बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट इसे बोला जाता है। इसके अंदर आपकी होल्डिंग वैल्यू के हिसाब से आपको एमसी चार्जेस पे करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर आपकी होल्डिंग 0 से लेकर 4 लाख जाती है तो इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपकी होल्डिंग 4 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की जाती है तो आपको हर साल यहाँ पर 100 रुपये प्लस जीएसटी पे करने पड़ेंगे। अगर आपकी होल्डिंग 10 लाख प्लस जाती है तो आपका जो अकाउंट है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है नॉन बीएसडी के अंदर। अब नॉन बीएसडी के अंदर आपको हर 3 महीने के अंदर 60 रुपये पे करने पड़ेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर 240 रुपये पर ईयर के हिसाब से देने होते हैं। प्लस आपका यहाँ पर जीएसटी मेंशन किया जाएगा।
अगर आपका अकाउंट नॉन BSD के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। बात करते हैं कॉल एंड ट्रेड के बारे में। कॉल एंड ट्रेड के लिए आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से पे करने पड़ेंगे। इसके अंदर आपका ऑटो सिक्योर ऑफ चार्जेस है वो बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि ऑटो सिक्योर अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं और आप अपनी पोजीशन को ऑफ करना भूल जाते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी ऑटो सिक्योर ऑफ चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका KRA CKYC ई सिग्नेचर चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता है। ईमेल स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पर मंगाते हैं या फिर अपना कॉन्टैक्ट नोट मंगाते हैं तो इसके लिए भी आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं DP चार्जेस के बारे में। DP चार्जेस आपका क्या लगेगा, तो यहाँ पर आपके मेल कैंडिडेट के लिए 3 रुपये 5 पैसे आपका CDSL चार्जेस होगा। 16 रुपये 5 पैसे आपका एंजल वन चार्जेस लेता है। इसके बाद फीमेल के लिए यहाँ पर 3 रुपये 25 पैसे CDSL चार्जेस होगा, जिसके अंदर आपका एंजल वन 16 रुपये 75 पैसे आपसे लेता है। तो चलिए बात करते हैं प्लेज के बारे में। आपका मार्जिन प्लेज और अनप्लेज या इनवोक के बारे में बात करते हैं। CDSL चार्जेस आपका 5 रुपये होता है और एंजल वन आपको 15 रुपये का चार्जेस लगाता है, प्लस यहाँ पर GST भी मेंशन किया जाता है। MTF प्लेज अनप्लेज इनवोक के लिए आपको CDSL चार्जेस 12 रुपये प्लस GST देना होता है। इसके बाद आपका एंजल वन चार्जेस है जो 8 रुपये प्लस GST यहाँ पर लगने वाला है। CUSPA प्लेज अनप्लेज इनवोक के लिए आपका CDSL 5 रुपये प्लस आपका यहाँ पर एंजल वन एप्लीकेशन 15 रुपये प्लस GST आपको यहाँ पर देना होता है। डीमेट और रीमेट के बारे में, डीमेट के लिए आपको 50 रुपये प्लस सर्टिफिकेट देने होते हैं। इसके बाद आपका रीमेट चार्जेस है, इसके अंदर आपको 50 रुपये पर सर्टिफिकेट प्लस आपका एक्चुअल CDSL चार्ज भी यहाँ पर आपको देना होता है। बात करें अगर हम फिजिकल स्टेटमेंट DIS रिक्वेस्ट फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में, तो इसमें आपको 50 रुपये प्लस GST पे करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर आपको चेक्स बाउंस के बारे में बताया गया है। अगर आपका चेक यहाँ पर रिजेक्ट होता है किसी भी तरीके से तो आपको 350 रुपये प्लस GST पे करना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने अपना बताया हुआ है कि अगर आप इनकी पेमेंट को डिले करते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर MTF यूज़ किया है और आप इनकी पेमेंट को पे नहीं करते हैं, तो आपको एनम यानी कि साल के हिसाब से 14.99% के हिसाब से पे करना पड़ेगा और पर मंथ के हिसाब से आपको 1.5% देना होता है। तो चलिए बात करते हैं इनके रेगुलेटरी और सिक्योरिटी चार्जेस के बारे में। यहाँ पर आपको क्या क्या लगेगा, जैसे कि आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्जेस बताए गए हैं। आपको यहाँ पर डिलीवरी इंटरडे फीचर ऑप्शन इनके बारे में आपको यहाँ पर चार्जेस बताए गए हैं। आप यहाँ पर वीडियो को रोक कर इन चार्जेस के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं STT के बारे में। STT चार्जेस क्या लगेगा, देखिए आपके डिलीवरी पर यहाँ पर 0.1% बाई और सेल साइड पर आपको यहाँ पर STT CTT चार्जेस लगेगा। इसके बाद इंटरडे के अंदर 0.025% सेल साइड पर लगेगा। आपका यहाँ पर फीचर्स के अंदर NSE पर 0.02% और BSE के अंदर भी सेम चार्ज लगेगा जो कि सेल साइड पर लगेगा। ऑप्शन के अंदर बात करें तो ऑप्शन के अंदर आपको 0.01% के हिसाब से BSE और NSE पर दोनों पर लगेगा, ये आपके सेल पर मेंशन किया जाएगा। बात करते हैं GST के बारे में। देखिए GST आपका 18% लगेगा और ये आपके सभी चार्जेस पर लगता है, जैसे कि आपका सेबी चार्जेस, आपका MC चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, DP चार्जेस, इन सभी पर 18% मेंशन किया जाएगा और ये आपके इंटरडे डिलीवरी फीचर ऑप्शन सभी पर भी मेंशन किया जाता है। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस के बारे में बात करें तो आपको डिलीवरी पर 0.015% यानी कि 1500 रुपये पर करोड़ बाई साइड पर लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी आपका इंटरडे में 0.03 यानी कि 300 रुपये पर करोड़ आपके बाई साइड पर लगता है। और इसके बाद आपका फीचर्स के अंदर NSE पर 200 रुपये पर करोड़ और BSE के अंदर भी 200 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगेगा।